हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का अपने प्यारा सा यूट्यूब फैमिली रॉयल एजुकेशंस में। दोस्तों, मैं अमित यादव और स्वागत है आपका अपने प्यारा सा यूट्यूब चैनल रॉयल एजुकेशंस में। तो आज आप लोगों के लिए एक अमेजिंग सा टॉपिक लेके आए हैं जो कि आपका है बोर्ड मास। ठीक है, आज की वीडियो में हम बोर्ड मास सिखाने वाले हैं आप सबको और इसके बारे में अच्छे से वाले हैं और इसके बारे में बेहतरीन ढंग से डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखिए बाबू, इसका जो होता है बोर्ड मास का मतलब क्या होता है। बोर्ड मास आपका जो है बी का मतलब होता है ब्रैकेट। क्या होता है? ब्रैकेट। पहले देखिए यहाँ पे, तो इस तरह के क्वेश्चंस में बच्चे अक्सर घबरा जाते हैं क्वेश्चंस को देख के और घबरा के गलती कर देते हैं। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में बहुत ही बेहतरीन ढंग से डिस्कस करेंगे कि इस तरह का क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं और अच्छे तरह से समझाते हैं आपको। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चंस बनाने के लिए सबसे पहले आपको बोर्ड मास का जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो हम इस वीडियो में आपको बोर्ड मास बहुत ही बेहतरीन ढंग से सिखाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए बाबू, आपका बोर्ड मास का मतलब होता है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट यानी कि क्वेश्चंस में सबसे पहले जहाँ पे ब्रैकेट रहेगा, ठीक है क्या, जहाँ पे ब्रैकेट रहेगा सबसे पहले उसको सॉल्व करना है। किसे सॉल्व करना है? सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो देखिए इस क्वेश्चंस में जहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट है उसका काम करना है। ठीक है, और उसके बाद आता है ओ से होता है आपका ऑफ। क्या होता है? ओ का मतलब होता है ऑफ। ठीक है, क्या होता है? ओ का मतलब होता है ऑफ और डी का मतलब होता है, क्या होता है डी का मतलब? डी का मतलब होता है डिवीजन। क्या होता है? डिवीजन। और डिवीजन का मतलब होता है, क्या होता है? जल्दी से कमेंट करके आप बताइए। यदि आप बोर्ड मास पहले पढ़ चुके हैं तो आप यस लिखिए और नहीं पढ़े हैं तो नो लिखिए और अच्छे से वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। ठीक है, डी का मतलब होता है डिवीजन। क्या होता है? डिवीजन। और इसका मतलब होता है बाबू भाग। क्या होता है? भाग। ठीक है, और एम का मतलब होता है, क्या होता है एम का मतलब? एम का मतलब होता है आपका गुना और ए का मतलब होता है आपका जोड़। ए का मतलब होता है जोड़ और एस का मतलब होता है घटाव। ठीक है, एस का मतलब क्या होता है? घटाव। तो देखिए, यदि आप ये वाला याद रखिएगा, बोर्ड मास का मतलब बी का मतलब हुआ ब्रैकेट, ओ का मतलब हुआ ऑफ, डी का मतलब हुआ भाग और एम का मतलब हुआ गुना और ए का मतलब हुआ जोड़ और एस का मतलब हुआ घटाव। यदि आप इसको अच्छे से दिमाग में फिट कर लेते हैं तो आपको बोर्ड मास बनाने में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, और इसे हिंदी में यदि आप याद करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, पहले का करी पीछे भाग, अंत गुना करी तब जोड़ घटाओ। ठीक है, तो पहले जो है बाबू, पहले जो काम करना है वो ब्रैकेट का काम करना है, यानी कि पहले का करी पीछे भाग, पहले ब्रैकेट का काम करना है और उसके बाद ऑफ, डी से हो गया डिवीजन और एम से हो गया आपका गुना और ए का मतलब हुआ जोड़ और एस का मतलब हुआ घटाओ। तो चलिए इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बाबू मैं आपको बताया कि सबसे पहले किसका काम करना है? ब्रैकेट का। तो देखिए इस क्वेश्चंस में ब्रैकेट कहाँ पे है, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है जो कि है आपका 36 + 12 भागा बड़ी ब्रैकेट शुरू 8 - 5। ठीक है, तो चलिए इसमें सब समझते हैं पहले किसका काम होता है। तो पहले किसका काम होता है? जैसे कि आपको पता है कि सबसे पहले ब्रैकेट का काम होता है। किसका होता है? तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम होता है, तो हम ब्रैकेट का काम कर लेते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है बाबू, यदि आपको वीडियो क्वालिटी धुंधला दिख रहा है तो प्लीज़ वीडियो क्वालिटी आप 360 कर लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और धुंधला ना दिखे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है आपका 36 + 12 और यहाँ पे क्या है? भाग है, तो भाग दे देंगे। अब देखिए 8 में 5 जाएगा तो कितना बचेगा आपका? 8 में 5 जाने पे आपका बचेगा 3, तो यहाँ पे दे देंगे 3। अब देखिए ब्रैकेट का काम हो गया। अब क्या है? प्लस है और भागा है। अब देखिए यहाँ पे क्या है? प्लस है और भागा है। पहले सबसे पहले काम करना है ब्रैकेट का, उसके बाद ऑफ का, उसके बाद भागा का, उसके बाद गुना, तब जोड़ और घटाओ। ठीक है, और वैसे भी हम बता दिए थे पहले का करी, यानी कि पहले का काम करना है,
पीछे भाग, उसके बाद भाग, उसके बाद अंत गुना करी, यानी कि भाग के बाद गुना करना है, उसके बाद तब जोड़ और घटाव। यदि आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। इसको 2-4 बार रटना है, पहले का करी, पीछे भाग, अंत गुना करी, तब जोड़ घटाओ, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। यदि आप 2-3 बार कमेंट में लिख सकते हैं तो आपका जो है अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा और कपाड़ में फिट भी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब कैसे होगा। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अब क्या करना है, पहले भाग का काम करना है, ठीक है। तो देखिए भाग का काम करते हैं। 36 हो गया और प्लस हो गया। अब देखिए 12 में 3 से भाग देना है। क्या करना है, 12 में 3 से भाग देना है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 4। अब देखिए बाबू 36 और प्लस 4, यानी कि अब जो है सिर्फ प्लस का काम करना है, यानी कि जोड़ का काम करना है। तो जोड़ का काम करने के लिए 36 और प्लस ये तो सिंपल है, आपका हो गया 40, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका 40, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। देखिए सेकंड क्वेश्चन में है आपका 12 प्लस बड़ी ब्रैकेट शुरू और 16 माइनस मध्यमा शुरू है, उसके बाद है 5 प्लस और उसके बाद छोटी शुरू है और उसके बाद है 12 माइनस 3, छोटी बंद, मध्यम बंद और बड़ी बंद, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व होगा ये वाला, ठीक है। तो सबसे पहले काम जो करना है वो करना है ये वाला का, पहले जो ये वाला डब्बे का काम करना है, ठीक है। आपका क्या है यहाँ पे 12 माइनस 3, ठीक है। तो सबसे पहले इसका काम करना है, तो पहले इसको यहाँ तक कॉपी करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 12 प्लस बड़ी शुरू 16 माइनस मध्यमा शुरू 5 प्लस, अब देखिए क्या है 12 में 3 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 12 में 3 घटने पे आपका बचेगा यहाँ पे 9 और मध्यमा बंद और बड़ी बंद, ठीक है। छोटी ब्रैकेट का काम हो गया, तो अब बचा 2 ब्रैकेट। अब जो है मध्यमा का काम करना है, ये वाले का, ये वाले डिब्बा का काम करना है, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले यहाँ तक आपको उतारना पड़ेगा 12 प्लस बड़ी शुरू 16 माइनस, अब मध्यमा का काम करना है तो उसको नहीं उतारने का है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे है प्लस 9 प्लस 5, यानी कि 9 प्लस 5 यानी कि आपका हो गया 14 और बड़ी बंद, ठीक है। अब ये वाले डिब्बे का काम करना है, तो हो गया आपका 12 प्लस का हो गया 12 प्लस, अब ये वाले ब्रैकेट का काम करना है तो इसको लिखने का नहीं है, ठीक है। तो देखिए 16 में 14 गया तो आपका कितना बचा, 2 बचा, और 12 प्लस 2 आपका हो गया 14, तो यहाँ पे लिख लेंगे 14। चलिए देखिए सेकंड क्वेश्चन भी बन गया। अब इसी तरह से क्वेश्चंस आपको 5 बताएंगे और सबको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है ताकि कोई क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 3,